शुरुआत पहली खबर से करेंगे, जहां कांग्रेस मीडिया सेल के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जेपी और साथ में शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। के मिश्रा ने कहा कि इस देश में केवल 2 ज्ञानाचार्य हैं, बाकी जनता मूर्ख है। शिवराज सरकार ने कांग्रेस की स्कीम की नकल करके आंकड़ों की जादूगरी की है। 4,30,000 करोड़ का ऋण पहले से एमपी पर है। इस साल में ही 30,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। तो एक तौर पे कहा जाए कि कर्ज लेकर घी पी रही है, यही आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता भी कई बार लगाते हैं। और फिर से वही कहा जा रहा है कि यहां पर शिवराज सरकार ने जहां खूब कर्ज लेकर रखा है, 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, और फिर इस साल 30,000 करोड़ का कर्ज लिया है। और जो जितनी स्कीमें चल रही हैं, जो योजनाओं के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा है, वो सिर्फ कर्ज ले लेके पहुंचाया जा रहा है। तो एक कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है, सीधे तौर पर कहा है कि बीजेपी की जो जमीन है उसके पास नहीं बची है, कर्ज लेके सारी योजनाओं को चलाया जा रहा है। झूठ परोसने में दूसरे ज्ञानाचार्य हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। उन्होंने अभी एक शिगुफा कांग्रेस की नकल का करते हुए लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस कनेक्शन दिए जाने की बात कही है। यानी आंकड़ों की बाजीगरी से उन्होंने फिर हमारी बहनों को धोखा देने की कोशिश की है। आज ही सुबह हमने अखबार में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश सरकार बाजार से फिर 1,000 करोड़ रुपयों का ऋण ले रही है। 4,30,000 करोड़ का ऋण पार हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष 2023 और 2024 में सिर्फ सितंबर तक का आंकड़ा है कि 8,000 करोड़ रुपयों का लोन हमारी सरकार ले चुकी है। और ये कर्जवीर शिवराज सिंह चौहान जी अभी भी अपने झूठ फरेब परोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल के मिश्रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां कहा जा रहा है कि शिवराज सरकार के बयान के बाद आई है। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ प्रेस वार्ता की थी। सीएम शिवराज ने महिला बिल को लेकर कहा था कि आदि आबादी को न्याय मिला है, जिसके बाद पीएम मोदी को हृदय से आभार जताया था। उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर भी तंज कसते हुए कहा कि हमने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, लेकिन कांग्रेस की यात्रा का नाम ही जन आक्रोश है, जिसमें लोग लठ और लाते चला रहे हैं। यात्राएं निकाली, जन आशीर्वाद यात्रा, एकात्म यात्रा, स्नेह यात्रा, लेकिन कांग्रेस को नाम ही मिला आक्रोश। सुनते ही मन विचलित सा होने लगता है। और आक्रोश भी प्रकट किसके लिए हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आपस में आक्रोश का प्रकटीकरण कर रहे हैं। धक्का, मुक्की, डंडा, और पता नहीं एक जगह तो बंदूकें भी निकल गई। तो देखा आपने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा कि जो जन आक्रोश यात्रा है उसमें लात घूंसे चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं और यहां तक कि बंदूकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर जो ये जन आक्रोश कांग्रेस के अंदर है, वो सरकार के खिलाफ नहीं है, आपसी आक्रोश है जो एक दूसरे नेताओं के खिलाफ निकल रहा है। विस्तार से जानकारी लेंगे इस खबर के ऊपर सीधे हमारे संवाददाता विवेक राणा से। विवेक, एक खास बात है जहां पर कहा जाता है कि बाजीगरी की जा रही है। सबसे पहले के मिश्रा ने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है। एक तरफ पूरे आंकड़े बदल दिए गए और दूसरी तरफ जो बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है साफ तौर पर कि जन आक्रोश जो है वो सिर्फ आपसी नेताओं के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हम क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल में जिस प्रकार से दोनों राजनीतिक पार्टी के नेताओं की यदि पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी सरकार सीधे सीधे कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर सवाल खड़े कर रही और साफ तौर पे कह रही कि ये कांग्रेस की जो यात्रा है वो केवल आक्रोश की यात्रा है। और वहीं कांग्रेस पार्टी की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से तमाम घोषणाएं हो रही हैं, उन घोषणाओं में जो खर्च हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस
पार्टी द्वारा की गई थी और प्रदेश सरकार के ऊपर कर्ज लेने का एक बार चुनाव से पहले आरोप लगाया। अब देखने वाली बात है कि जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वहीं दोनों राजनीतिक पार्टी किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। सयाम जी। विवेक, लेकिन खास तौर पर जो चीज निकल कर आती वो ये है कि कांग्रेस बार बार उसी मुद्दे पर घेर रही है कि आखिर जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो या फिर दूसरी अहम योजनाएं, उनके जो पैसे हो रहे हैं वो सिर्फ कर्ज लेकर चल रहा है और 4,30,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज निकल चुका है, ये कहना है कांग्रेस का। और फिर 1,000 करोड़ का कर्ज लिया है। आखिर कर्ज लेकर कब तक योजनाएं चल पाएंगी? क्या आगामी 5 साल तक ये योजनाएं चलेंगी? बिल्कुल ऐसे मध्य प्रदेश की यदि घोषणाओं की यदि बात करें, नई योजनाओं की बात करें, तो चुनावी समय और चुनावी समय में बीजेपी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते लगातार बड़ी जो घोषणाएं हैं वो तो देखने को मिल रही है। साथ ही मध्य प्रदेश में तमाम वर्गों को लेकर, तमाम जो समाज के लोग हैं उनको लेकर एक बड़ी जो योजना है वो लगातार प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है। बीते कुछ दिन की पहले की अब बात करें तो किसानों को लेकर कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है, लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है, किसान ब्याज माफी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार तमाम जो योजना है चुनाव के पहले वो बीजेपी सरकार ने तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की है। मगर बात की जाए कर्ज की, तो जिस प्रकार से केंद्र से लगातार सरकार कर्ज ले रही, उसको लेकर अब जो विपक्ष है वो हमलावर है, क्योंकि चुनावी समय है और चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी तमाम कर्ज के मुद्दे को आम जनता तक ले जाने की कोशिश पर लगी हुई है। जी विवेक, एक सवाल यहाँ ये भी देखना होगा, साफ तौर पर उसे नकार नहीं जा सकता कि जहां कांग्रेस का आरोप है कि कर्ज लिया जा रहा है, बीजेपी यदि ऐसे ही स्कीमें चलाती रही तो सत्ता में वापसी हो जाएगी, लेकिन बात उस कर्ज की भी रहेगी। और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो फिर कहा यही जाएगा कि खजाना खाली है, क्योंकि सरकार तो कर्ज के भरोसे चल रही है। बिल्कुल सयाम, यदि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसको यदि देखें तो कहीं ना कहीं तमाम जो समीकरण हैं वो साफ तौर पर देखने को मिले थे। और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आई थी, 15 महीने तक सरकार चली थी। उस दौरान कई बार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान सामने आए थे कि मध्य प्रदेश में कर्ज इतना ले लिया है कि पैसों की कमी है। और अब एक बार फिर कांग्रेस इसी एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि चुनावी समय और इस चुनावी समय में यही जो फंडा है कि मध्य प्रदेश में कर्ज ज्यादा हो चुका है, ये मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी सरकार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बार संबोधन में आम जनता के बीच में कहा कि मध्य प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, मध्य प्रदेश में तमाम योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए, तमाम महिलाओं को योजना देने के लिए शिवराज सरकार और भी कर्ज लेगा, मगर प्रदेश में विकास नहीं रुकेगा। जहां सरकार विकास बढ़ाने की बात कर रही, वहीं कांग्रेस पार्टी अब कर्ज के पैसों को लेकर सरकार पर आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। जी जरूर विवेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जो बात निकल कर आ रही है, विपक्ष के आरोप को भी नकारा नहीं जा सकता कि कहा जा रहा है कि सरकार कर्ज पे कर्ज लेते जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है और दूसरी तरफ सरकार कर्ज के भरोसे चल रही है। तो ऐसे में जो योजना है वो कैसे क्रियान्वयन होगा? यदि बीजेपी सत्ता में रहती है तो योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़ा होता है, और यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो फिर सवाल उठेगा कि कांग्रेस कहेगी कि खजाना खाली है, क्योंकि वर्तमान सरकार तो 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज ले चुकी है। तो ऐसे में सवाल सिर्फ कर्ज का रहने वाला है। सत्ता में कोई भी आएगा, योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, अगले 5 साल ये एक बड़ा सवाल रहेगा।